अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक ब्लॉगर पे वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं और किस तरह उसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग होता है क्या, मैं आपको ये बता दूं कि ब्लॉगिंग क्या होता है। आप गौर करें कि ब्लॉगिंग, इसमें एक वर्ड आ रहा है ब्लॉग, मतलब आर्टिकल। ब्लॉग का मतलब है आर्टिकल, ऐसे या फिर कुछ भी ऐसा पैराग्राफ जिसमें कोई चीज़ वाज़ेह हो रही हो, जिसमें कोई कंटेंट हो, तो उसको हम लोग ब्लॉग कहते हैं या आर्टिकल कहते हैं। तो अब ये जो ब्लॉगर है, ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं। वैसे तो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको एक होस्टिंग और एक डोमेन का होना ज़रूरी है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग और डोमेन नहीं है तो आप बग़ैर होस्टिंग या डोमेन के अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक ब्लॉग क्रिएट किए हुए, उसमें ये मैंने सारी आर्टिकल लिखे हुए हैं जो कि जॉब से रिलेटेड है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसी लग रही है, मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, तो कैसे ये डिज़ाइन होया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट लोड होकर आपके सामने आ चुकी है। तो ये मेरा एक ब्लॉग है, ये आप देख सकते हैं हेडर लोगो, और ये इसकी कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, और ये नीचे सारा मैंने होम पेज डिज़ाइन किया हुआ है। साइड बार में आप देख सकते हैं ये सारे लेबल्स हैं, और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट फॉर्म और ये पॉपुलर पोस्ट, सोशल विजिट्स। और ये आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी किस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी होस्टिंग और बग़ैर किसी डोमेन के, और उसको किस तरह गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा के उसमें अपने एड्स चलवा सकते हैं। और अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो उसके अलावा कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके एड्स आप अपनी वेबसाइट पर चलवा के आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी एक जीमेल लॉगिन कर लेनी है अपने गूगल क्रोम के अंदर या जो भी आपके पास ब्राउज़र है। उसके बाद आपने आ जाना है, एक न्यू टैब ओपन करनी है, वहाँ पे आपने आके सर्च करना है ब्लॉगर। जैसे ही आप सर्च करेंगे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने सर्च किया मेरे सामने ये जो पहली वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे सेंटर में आपके सामने लिखा हुआ आएगा क्रिएट न्यू ब्लॉग। जैसे ही आप उस पर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टाइटल देंगे ब्लॉग का, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने टाइटल दे दी है। तो मैं अब इसको नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है जी। तो यहाँ पे आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है। तो डोमेन आपने ऐसी सेलेक्ट करनी है जो सबसे ज़्यादा यूनिक हो, पहले ऐसी डोमेन किसी ने ना यूज़ की हो। तो मैं यहाँ पे डोमेन सर्च करता हूँ, देखते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये डोमेन अवेलेबल है, ये पहले किसी ने यूज़ नहीं की। तो मैं अब इसको सेव कर देता हूँ। आपने भी सेम प्रोसेस इसी तरह करना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये आपके सामने ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें तो आप देखें ये हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसको इस तरह की वेबसाइट बनाना है जिस तरह की मैंने आपको दिखाई थी। ये देखें, इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका टेम्पलेट चेंज करना है। तो टेम्पलेट चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, ब्लॉग एक न्यू टैब ओपन कर लेनी है, वहाँ पे आपने सर्च करना है सुपर फास्ट ब्लॉगर टेम्पलेट। ये आप देख सकते हैं। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, तो आपने इसको ओपन कर लेना है वेबसाइट को। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपने ये नीचे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करके ये ब्लॉगर का जो टेम्पलेट है इसको ओपन कर लेना, डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। तो जहाँ पे ये आपके पास सेव होया होगा, तो ये मेरे पास सेव हो के आ चुका था। तो आपने इसको ओपन करना है। इसके अंदर से ये जो XML फाइल है इसको आपने निकाल के अलग रख लेना है इसको, क्योंकि आपने अपलोड करना है वहाँ पे ब्लॉगर के अंदर जी।
जी, तो मैंने अब उसको निकाल के यहाँ पे बाहर अलग से रख लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह अपलोड कर सकते हैं। ये साइड बार में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे थीम का ऑप्शन। तो आपने इस थीम के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का बटन नज़र आ रहा है, उसके साथ एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है। तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें तो ये आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आपने जिधर भी फाइल सेव की हुई है वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी थी तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ओपन किया तो ये देखिए हमारा थीम चेंज हो रहा है। ये तो जैसे ही हमारा थीम अपलोड होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा थीम अपलोड हो चुका है और अब हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा थीम कैसा लग रहा है। तो ये देखिए हमारा थीम जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब हमने इसको एडिट करके इसको खूबसूरत बनाना है, हमने जिस तरह के मैंने आपको अपनी वेबसाइट का दिखाया था। जी, तो उसके लिए आपने सबसे पहले लेआउट पे क्लिक करना है। तो ये सारा लेआउट आपके सामने आ चुका है। अब ये आपको नज़र आ रहा है आपने एक हेडर लोगो बनाना है। हेडर लोगो बनाने के लिए आप किस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने कैनवा पे क्लिक करना है। कैनवा को यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप कैनवा को सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट आएगी, उसको आपने वेबसाइट को ओपन करना है और उसको अंदर अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो इसका एक ऐप भी है कैनवा ऐप, अगर आप पीसी पे कर रहे हैं तो इसकी वेबसाइट भी है। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे अब आपको क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन का ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन, तो ये देखें अब यहाँ पे एक कस्टम साइज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इसकी जो लोगो बनाना है उसके लिए आपने साइज़ कौन सा रखना है। 183/60 आपने साइज़ रखना है। 183 आपकी विड्थ होनी चाहिए और 60 आपकी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 183 हमारी विड्थ होगी और जो हमारी हाइट है वो कितनी होगी, वो होगी 60। तो मैं यहाँ पे लिख लिया है मैंने और अब मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या आएगा ऑप्शन। जी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो गया और यहाँ पे अब हम अपना लोगो बनाएंगे अपनी वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखा था, तो हमने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखा था, हमने अपनी वेबसाइट का नाम रखा था ग्रीन जॉब्स। तो उसी नाम से हम लोग अब लोगो बनाएंगे। तो देखते हैं कि अब हम लोगो किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हिसाब से लोगो बना लीजिएगा। तो मैं भी यहाँ पे अपने हिसाब से लोगो बना लेता हूँ। तो फ़ॉन्ट अब देखते हैं कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वही फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर ली है। तो ये अभी लोड हो रहा है और ये आ चुका है फ़ॉन्ट। मैं यहाँ पे फालतू इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जो हमारी वेबसाइट का था टाइटल वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम अब इसको अलग-अलग करके लिखेंगे ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे और एक प्रोफेशनल लुक आ सके। तो ये देखें ये यहाँ पे आ चुका है और अब हम इसको जॉब्स नीचे लिखेंगे, हमारा जो सेकंड वर्ड है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ग्रीन जॉब्स हमारी वेबसाइट का टाइटल था, डोमेन थी, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे हमारा एक बेहतरीन सा लोगो भी तैयार हो रहा है वेबसाइट के लिए। तो जिसका तक लगभग आधा काम हो चुका है और आधा काम इसका रह चुका है। तो ये अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। हम इसको बराबर कर देते हैं ताकि हमारा खूबसूरत लगे। मेन कीवर्ड तो जॉब्स है तो उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, उसको बड़ा रखेंगे। अब हम लोग जो है वो कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है और ये आपको यहाँ पे ऊपर फ़ॉन्ट टेक्स्ट कलर का नज़र आ रहा है।
इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं। मैं यहाँ से वाइट कलर रख देता हूँ दोनों का। और उसके बाद ये जो हमारा पेज है बैकग्राउंड, इसका कलर आप चेंज करके, हमारा चूँकि ग्रीन जॉब जाए तो मैं इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये अब खूबसूरत लग रहा है थोड़ा सा। अब अगला जो स्टेप है वो हमारा क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक क्लिप आर्ट लगाना है। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे जॉब्स क्लिप आर्ट, तो आपको बहुत से मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं उसको लगा देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो जॉब्स का क्लिप आर्ट है वो यहाँ पे मौजूद है पहले से, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। ये बैक में है तो हम लोग इसको फ्रंट में कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमने इसको फ्रंट में हम लोग इसको ले आए हैं। तो ये जो आपको नीचे जॉब सर्च का बटन मिल रहा है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। अब हम इसको थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे। तो ये पहले हम लोग इसका साइज़ ठीक कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें, अब हमारा एक बेहतरीन सा लोगो तैयार हो चुका है। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप भी बिल्कुल वैसे ही लोगो तैयार कर सकते हैं अपनी जॉब की वेबसाइट के लिए। आप जिस कैटेगरी के लिहाज से बनाएं, तो मेरा आपको मशवरा है आप जॉब्स के रिलेटेड बनाएं क्योंकि उससे अप्रूवल जल्दी मिलता है एडसेंस का। तो यहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, दोबारा डाउनलोड का बटन आ जाएगा, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हमारा हो रहा है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होता है तो हमारा ये वेबसाइट का लोगो आ चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पे अपलोड करते हैं जी। तो ये आपको अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर का बटन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करें, चूज़ फाइल पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से हमने लोगो सिलेक्ट करना है। तो ये देखें, हमने लोगो बना के रखा हुआ था, पहले भी मैंने एक बनाया था, लेकिन मैंने सोचा आपके सामने बना दे चले। तो ये हमारा लोगो अपलोड हो चुका है जी। तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि अब हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है जी। तो अब हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, हमारा लोगो अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने ये सारे जो हैं, अब हमने ये बनाने हैं जी। तो अब हमने ये बनाने के लिए हमने कहाँ पे क्लिक करना है, आपको ये मेन मेन्यू का बटन मिल रहा है, आपने पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है, एडिट के, और यहाँ पे बाकी होम के अलावा जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं आपने उन सब को डिलीट कर देना है। तो मैं भी इन सब को डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। अब ये जो होम का है, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन कॉपी करना है और यहाँ पे आपने आके लगा देना है जी। अब हमने जॉब्स के रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैटेगरी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है और अब हमने जो है नीचे इसका लिंक लगाना है। तो मैं पहले ये वेबसाइट का यहाँ से URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जी। ये पेस्ट हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके आगे आपने स्लैश लगानी है, आपने आगे लिखना है, आपने लिखना है सर्च, फिर स्लैश, फिर लेबल, और फिर आगे आपने जो लेबल बनाया है वो आपने लिख देना है। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ। पहले आपने स्लैश लगानी है, उसके बाद आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पहले स्लैश लगा लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने सेंटर में से ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है इसको आपने ख़त्म करना है, इसके रिप्लेस करके आपने स्लैश लगानी है। तो
मैंने ऐसा कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो ये रिफ़्रेश करके वेबसाइट को कैटेगरी बनी या नहीं बनी। जी, तो ये हमारी बन चुकी है। आप इस तरीके से जितनी कैटेगरीज़ बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब अगर आप ड्रॉप डाउन बनाना कैटेगरी चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन अगर कैटेगरी बनाना चाहते हैं आप इस तरह की। जी, ये 1 मिनट में आपको अपनी वेबसाइट का बता देता हूँ कि अगर आप वैसी कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बना सकते हैं। ये देखें, अगर आप इस तरह की कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने फिर से वहाँ पे मेन मेन्यू में आना है, लिंक लिस्ट पे क्लिक करना है और 1 मिनट सॉरी, ये आप मेन मेन्यू में आ गए। लिंक लिस्ट पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जो भी सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे इस तरह की स्लैश लगानी है। तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पे ऐसी स्लैश लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी सेम प्रोसेस है। तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे स्लैश लगी है वापडा जॉब्स, तो ये दरमियान में मैं स्लैश लगा देता हूँ और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कि ये यहाँ पे ऐड हुई या नहीं हुई। जी, तो ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। आप इस तरह से जितनी भी सब कैटेगरीज बनाना चाहते आप अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं। ये तो यहाँ तक था मेन। अब आपने साइड बार किस तरह एडिट करनी है। साइड बार में आपने बाकी सारे यहाँ से आपने रिमूव कर देने हैं। ब्लॉग आर्चिव भी, ये भी आपने रिमूव कर देना है और उसके बाद रिपोर्ट अब्यूज़, इसको भी आपने रिमूव कर देना है और पेजेस, ये भी आपने रिमूव कर देना है। अबाउट मी, ये भी आपने रिमूव कर देना है और उसके बाद फीचर्ड पोस्ट और पॉपुलर पोस्ट भी आपने ये रहने देना है। बाकी सब्सक्राइब अस, ये आपने रिमूव कर देना है। कैटेगरीज़ आपने रिमूव कर देनी है और उसके बाद टैग्स भी आपने रिमूव कर देने हैं। सही हो गया। बाकी ये यहाँ पे फुटर में भी सब चीज़ें आपने रिमूव कर देनी है। ये देखें, जिस तरह मैं रिमूव कर रहा हूँ आपने भी उसी तरह रिमूव करनी है। ये देखें, सारी चीज़ें आपने रिमूव कर देनी है। अब आपने क्या करना है, एक आपने गैजेट ऐड करना है, वो है लेबल का गैजेट। ये यहाँ पे ये लेबल का गैजेट आ गया। जी, ये लेबल का गैजेट यहाँ पे आ चुका है। एक और गैजेट अब आपने यहाँ पे जो ऐड करना है वो कौन सा है, वो है कॉन्टैक्ट अस का गैजेट। तो ये दो आपने गैजेट ऐड करने हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है उसी तरह आपने सारा काम करना है। ये देखिए, ये अब यहाँ से इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट पे अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो हमारी वेबसाइट की लुक कैसी आ रही है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि बाकी हमने जितने भी रिमूव करने थे वो सारे कर दिए हैं। चूँकि यहाँ पे अभी हमने कोई पोस्ट नहीं की, इस वजह से लेबल का गैजेट शो नहीं हो रहा, पॉपुलर पोस्ट का भी नहीं हो रहा और फीचर्ड पोस्ट का भी नहीं हो रहा। तो अब जैसे ही हम पोस्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे किस तरह शो होगा वो सब। तो अब आपने क्या करना है, ये सारा तो आपका डिज़ाइन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए पेजेस बनाने हैं। अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का और उसके बाद डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और वो सारे पेजेस बनाने हैं। तो वो पेजेस बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर।
ये सबसे पहले हम लोग ये वाला पेज बनाते हैं। मैं आपको सारे पेज जनरेट करना बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ जॉब्स हब, और यहाँ पे दोबारा आप वही लिख दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, सॉरी। ये अब यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है, और URL आपने इतना पेस्ट करना है, ये HTTPS यहाँ पे आपने पेस्ट नहीं करना। यहाँ पे अब आपने नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे आपने नो करना है, यहाँ पे आपने नो करना है, और यहाँ पे आपने यस करना है, और यहाँ पे आपने नो करना है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर देना है आपने यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। तो जैसे ही मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे मैंने अपना सूबा, और यहाँ पे आप ईमेल कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई भी टाइप कर देता हूँ, तो आप भी इस तरह से कोई भी कर सकते हैं। ये आप जिस तरह देख सकते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, कोई भी आप इस तरह की जीमेल टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी का आप इस तरह क्लिक करेंगे, तो ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी सारी आ चुकी है। यहाँ से आपने इसको सारे को सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। एक बात, ये आपने चिल्ड्रंस इंफॉर्मेशन वाला आपने यहाँ से हटा देना है। इस सारे को आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, आपने न्यू पेज क्रिएट करना है, और इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है सारे को। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया। अब इसका मैं टाइटल यहाँ पे रख देता हूँ, और इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। जी, तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। एक पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने दूसरा पेज क्रिएट करना है। तो एक बार ये देख ले कि ये हम कैसा लगेगा। तो ये देखें, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो चुका है। अब हमने दूसरा पेज क्रिएट करना है। हमने टोटल अपनी वेबसाइट के लिए 5 पेजेस क्रिएट करने हैं। जो दूसरा पेज हमने क्रिएट करना है वो है डिस्क्लेमर का पेज। तो ये डिस्क्लेमर जनरेटर आप अपनी सर्च करेंगे, जो पहली वेबसाइट होगी आपने इसको ओपन करना है, और यहाँ पे दोबारा आपने वही सारा सेम प्रोसेस करना है। आपने अपनी कंपनी का नेम, जॉब, उसके बाद वेबसाइट का नाम, उसके बाद वेबसाइट का URL नेक्स्ट करना है। आपने अपनी यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से दोबारा सारा सेम प्रोसेस कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी जीमेल और जनरेट माय डिस्क्लेमर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने डिस्क्लेमर आ चुका है। तो सारे को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, और ये यहाँ से सारा आप कॉपी करेंगे, न्यू पेज आप क्रिएट करेंगे, और यहाँ से वो सारा टेक्स्ट आप पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे मैं इसी को हेडिंग बना देता हूँ, और इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ। जी, तो ये सारा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये 2 हमारे पेजेस बन चुके हैं। अब हमने जो तीसरा पेज बनाना है, वो पेज कौन सा है? वो पेज है टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। जी, तो मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो पहली वेबसाइट आएगी, हमने इसी को ओपन कर लेना है फिर से। तो ये आपके सामने आ चुकी है। आपने दोबारा सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर से आपने कंट्री अपना सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पंजाब, और उसके बाद जीमेल और जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये आपके सामने जनरेट होके आ चुके हैं। इस सारे को आप यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पे सारे को पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे, तो ये 3 पेज हमारी वेबसाइट के लिए तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी हमारा बन चुका है। अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं।
3 पेज हमारे बन चुके हैं। अब चौथा पेज हमने बनाना है। 3 पेज हमने बना लिए, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। और अब हमने जो पेज बनाना है वो है अबाउट अस का पेज। जी, तो अबाउट अस यहाँ पे लिखना है, अबाउट अस पेज जनरेटर। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आपने जो है वो URL पेस्ट करना है, सॉरी ईमेल आपने पेस्ट करनी है, नो सॉरी, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTTPS यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे, हमारी वेबसाइट जॉब्स की है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारी वेबसाइट जॉब्स के लिए। तो जनरेट हमारी वेबसाइट जॉब्स के रिलेटेड है, तो हम दोबारा यहाँ पे जॉब्स पे कर देते हैं, वन ऐड बिफोर लीविंग। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही, तो ये हमारा आ चुका है। तो हमने इस सारे को कॉपी करना है और एक न्यू पेज क्रिएट करना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं अबाउट अस। और यहाँ पे आप इसको भी पब्लिश कर दें। अब हमारे 4 पेज क्रिएट हो चुके हैं। अब आखिरी जो पेज हमने क्रिएट करना है वो कौन सा करना है, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर। 4 पेज हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने जो आखिरी पेज क्रिएट करना है वो है कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोडिंग दूंगा, आपने वो सारी कोडिंग कॉपी कर लेनी है और उसी को आपने सारा यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ और ये सारी कोडिंग मैंने यहाँ से कॉपी करनी है और अपनी वेबसाइट के अंदर जाके पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे जैसे ही हम न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप HTML व्यू पे क्लिक करेंगे और सारी जितनी भी आपने कोडिंग कॉपी की होगी यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। सही है। और यहाँ पे आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आपने नेम दे देना है कॉन्टैक्ट अस। जी, तो ये यहाँ पे मैंने नेम दे दिए। तो ये देखिए हमारे 5 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब ये 5 पेजेस क्रिएट होने के बाद हमने अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने फिर से लेआउट में जाना है। इसको हम न्यू पेज में ओपन कर लेते हैं और लेआउट में हम लोग जाते हैं और ये फुटर में आपको ये जो नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे इन सब के लिंक्स आपने फुटर में ऐड करने हैं। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अबाउट का, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है। इसमें अबाउट अस का पेज, ये आई के बटन पे क्लिक करना है, कॉपी लिंक एड्रेस, फिर लेआउट में आना है। इस सारे को आपने यहाँ से हटा देना है। इस सारे को आप हटाने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का, इस सारे को आपने कॉपी करना है, लेआउट में आना है, इस सारे को आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे वही पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने सारे यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। तो जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे तो इसको आपने सेव कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिए, आपने 3 नहीं करने, आपने सारे करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो ये हमारे ऐड हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं होम का पेज हमारे पास पहले से ओपन है और ये हमारे पास
ओपन हम लोग करते हैं न्यू टैब में, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे लग रहे हैं। अबाउट अस का पेज ये देखिए कैसा लग रहा है, और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस का पेज ये आप देख सकते हैं जी। तो ये अब हमारे पास सारी सेटिंग इसकी हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट इसकी सेटिंग क्या करनी है, अब हमने आर्टिकल लिखने का तरीका सीखना है। तो हमारी वेबसाइट जॉब्स के रिलेटेड है, तो हमने आर्टिकल किस तरह लिखने हैं। तो अब हम आर्टिकल लिखने का तरीका समझते हैं जी। तो अब हम आर्टिकल लिखने का तरीका सीखते हैं, तो देखते हैं कि हम आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं। हमारी जॉब्स की वेबसाइट है, तो आपने यहाँ पे गूगल में आके आपने क्या सर्च करना है, गवर्नमेंट जॉब्स आपने सर्च करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने गवर्नमेंट जॉब्स आ चुकी है। तो आपने किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है जो आपको बेहतरीन लगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे कौन सी वेबसाइट ओपन करें। आपने यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट जिससे मैं कॉपी करता हूँ वो है नौकरी पॉइंट जी। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और इससे मैं आर्टिकल कॉपी करता हूँ। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स में क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे सामने वेबसाइट आ चुकी है, और इस पे आप देख सकते हैं कि बड़ा ही बेहतरीन सा एक आर्टिकल लिखा हुआ हमारे सामने आ चुका है। तो आपने इस सारे को यहाँ से करना है कॉपी, और ये जो हमारे सामने पहले हेडिंग है इसको सबसे पहले आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है गूगल में, यहाँ पे आपने लिखना है ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेना है आपने, और यहाँ पे आपने इंग्लिश टू उर्दू लिख लेना है। यहाँ पे आपने वो पेस्ट करना है, और सारा ये अब हमारा टाइटल बन चुका है, और बिल्कुल कॉपीराइट फ्री, नो प्लेयरिज्म, बिल्कुल 100% यूनिक हमारे पास जो होगा वो आर्टिकल लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आपने न्यू पोस्ट बनानी है, उसमें आपने टाइटल पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे सामने टाइटल पेस्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इसको सारे को कॉपी करना है, और उसी तरह सेम प्रोसेस हमने ये करना है। ये देखिए, ये अब हमारा आर्टिकल इस तरह तैयार हो रहा है। तो ये अब हम जब लिखते हैं उर्दू तो वो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट अलाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारी हेडिंग है, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो हेडिंग हमारी है, इसको मैं सबसे पहले इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। तो ये देखिए अब हमारी ये हेडिंग बन चुकी है, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ मज़ीद बड़ा करूँ। तो ये अब हमारा साइज़ इसका मज़ीद बड़ा हो चुका है, और इसको हम लोग दोबारा ये राइट अलाइन कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सही आ जाए। तो ये देखें हमारी ये पहली हेडिंग बन गई है, और अब हम इसी तरह अपना पूरा आर्टिकल कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद ये कंपनी इंट्रोडक्शन, इस सारे को भी आपने कॉपी कर लेना है, और इसी तरह यहाँ पे आपने पेस्ट करना है गूगल ट्रांसलेटर के अंदर, और आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है, और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये हेडिंग है हमारे पास, तो आपने इसको हेडिंग बना देना है, और इसको आपने कर देना है यहाँ पे राइट अलाइन। तो ये अब हमारे पास एक और हेडिंग आ चुकी है। तो अब हमारे पास 2 हेडिंग्स आ चुकी हैं। अब हम मज़ीद जो है वो आर्टिकल लिखेंगे। आपने इस हिसाब से जो है वो सारा आर्टिकल आपने कंप्लीट कर लेना है। आपने ऐसी एक प्रोफेशनल सी वेबसाइट ढूंढ लेनी है जो कि एक अच्छा जिस पे कंटेंट आता हो, जिस पे रोज़ाना पब्लिश होता हो आर्टिकल, और अच्छे आर्टिकल उस पे पब्लिश होते हो। ये देखें आपने इसी तरह जो है ना सारे आर्टिकल पब्लिश करके बेहतरीन सा इसको आपने हटा देना है, क्योंकि अब हमारे काम का नहीं है। तो ये यहाँ पे आपने इसको
जी, तो ये देखें यहाँ पे जिस तरह आप मैं ये लिख रहा हूँ तो आपने भी सारा आर्टिकल इसी तरह लिख देना है। तो ये अब हमारे पास हेडिंग है कि कौन कौन सी असामियाँ खाली हैं, तो आपने इसको भी हेडिंग बना देना है और इसको भी आपने राइट अलाइन कर देना है। तो ये देखें इसके पीछे ये जो 2 डॉट्स है, क्योंकि हमने इंग्लिश का टेक्स्ट कॉपी किया तो इस वजह से ये आ रहा है। तो आपने अपने हिसाब से सारा सेट कर लेना है। तो मैंने आपको, मेरा मकसद जस्ट आपको बताना था। तो उसके बाद अब आपने अगला काम जो करना है वो उसकी जो बाकी पोस्ट बची है उसको यहाँ पे आके आपने रख लेना है। तो ये अब लास्ट हेडिंग है, यहाँ पे आपने इस वेबसाइट का आके रख लेना है। और सॉरी, पहले आपने इसको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको ला के रखना है। यहाँ पे आपने जो सारा टेक्स्ट था वो कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो इसको भी आपने हेडिंग बना देना है। तो ये देखें आपके सामने ये हेडिंग बन गई है एक बार फिर से। तो ये देखिए अब आपका आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें आप सोच रहे होंगे कि प्लेयरिज्म होगा। तो मैं आपका ये शक दूर करने के लिए सारे को सिलेक्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि इसमें प्लेयरिज्म है या नहीं। तो ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। तो एक नई वेबसाइट है जिस पे हम लोग प्लेयरिज्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं वो सर्च कर लेता हूँ, उसका नाम है डुप्ली चेकर। आपने भी सर्च कर लेना है, पहली वेबसाइट है। तो इसमें लोड होने दें। तो ये लोड हो चुकी है और अब हम इसको वेबसाइट को ओपन कर लिए। यहाँ पे अब हम सारा टेक्स्ट पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्लेयरिज्म है या नहीं। जी, तो ये चेक प्लेयरिज्म पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें प्लेयरिज्म है या नहीं। ये देखें आप, ये स्कैन कर रही है। स्कैन करने पे थोड़ा सा टाइम लगाएगी क्योंकि इसने सारे गूगल में चेक करना होता है कि इसके सिमिलर कंटेंट पहले किसी वेबसाइट पे तो नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे ये आ चुका है उर्दू लाइट। तो परेशानी की बात नहीं है, इतना 5% चल जाता है, 5-10%। तो मुकम्मल यूनिक तो नहीं होगा क्योंकि कौन सा हमने खुद लिखा है सारा कंटेंट। तो बाकी हमारे पास और कोई प्लेयरिज्म नहीं आएगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं ख़ुद सारे आर्टिकल इसी तरह डालता हूँ। तो जब तक वो स्कैन हो रहा है मैं आपको यहाँ पे लेबल्स ऐड करने का, जहाँ यहाँ पे आपने लेबल्स ऐड करने हैं और लेबल्स आपने हर हालत में ऐड करने हैं। लेबल्स ऐड करने के लिए आपने जो भी लेबल ऐड करना है उस पर करना है क्लिक। एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी। आपने वो ये जो है लेबल, इसको आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जस्ट ये जो लिखा हुआ है, जितना मैंने सिलेक्ट किया आप भी इतना ही सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। तो ये अब आपका एक लेबल बन चुका है। तो ये अब आपका एक लेबल बन चुका है और ये देखें, ये मैंने आपको बताया था बिल्कुल यूनिक है और यहाँ पे जस्ट एक लाइन है। तो इसको आप बेशक रिमूव कर दें या फिर आप इसको अपने तरीके से थोड़ा सा चेंज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो अब बिल्कुल हमारा आर्टिकल तैयार है। हेडिंग भी हमने दे दी है, आर्टिकल का टाइटल भी दे दिया है और बिल्कुल हमने लेबल भी दे दिए। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक बेहतरीन सा आर्टिकल तैयार हो चुका है। अब हम इसको पब्लिश करते हैं और देखते हैं कि पब्लिश करने के बाद ये कैसा लगता है। ये देखिए अब हमने ये पब्लिश कर दिया आर्टिकल और ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आर्टिकल। और ये अब हमने इसके अंदर ये भी बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपनी वेबसाइट के अंदर पेजेस भी ऐड कर दिए, आर्टिकल लिखने का तरीका भी ऐड कर दिया, आपको बता दिया आर्टिकल अब हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अब बारी है कि हमने अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च के अंदर किस तरह लेके आना है। तो आपने एक न्यू टैब ओपन करनी है, वहाँ पे आपने लिखना है सर्च कंसोल
तो जैसे ही आप सर्च कंसोल लिखेंगे, गूगल सर्च कंसोल, तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको ओपन कर लेना है, स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे मैंने एक दो वेबसाइट पहले से डाल के रखी हैं, तो आपने यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे पहले से डाल के रखी हुई है, तो आपके सामने जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट ये वाला आएगा। एक तो ये है यहाँ पे डोमेन, ये आपने यहाँ पे नहीं ऐड करनी, आपने यहाँ पे ऐड करना है URL प्रीफिक्स, और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का जो है वो ये डोमेन यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये डन हो चुका है। आपका जो है ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो डल गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आपने साइट मैप डालना है। साइट मैप आपने किस तरह डालना है? सबसे पहले आपने जो है साइट मैप क्रिएट करना है। साइट मैप आपने किस तरह बनाना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका साइट मैप डाल देता हूँ। मेरा जो पहले वेबसाइट है उसी का मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी कर लेना है और जस्ट आपने अपनी वेबसाइट का वहाँ पे लिंक दे देना है। तो ये देखिए, इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे अपनी इस वेबसाइट के अंदर डाल देता हूँ कस्टम रोबोट TXT में। यहाँ पे आपने इसको इनेबल करना है और कस्टम रोबोट TXT में यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। इस सारे को आपने हटा के अपनी वेबसाइट का जो डोमेन है उसको यहाँ पे आपने डाल देना है। सही है? सॉरी, आपने अपनी वेबसाइट का जो डोमेन है इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है आपने। उसके बाद आपने ये जो है इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, इनको भी एडिट करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑल और नोड DP को ओके करके सेव कर देना है। उसके बाद अचीव, यहाँ पे आपने नो इंडेक्स नो DP और इसको भी सेव कर देना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे आपने फिर ऑल और फिर नो DP, इसको आपने सेव कर देना। अब यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग हो चुकी है। अब आपने साइट मैप ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइट मैप .xml लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे भी आके वही लिख देना है, साइट मैप .xml। तो ये यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है और आपका ये सबमिट हो चुका है। तो ये अब आपका सबमिट नहीं हुआ, आप दोबारा से जाके यहाँ पे, अगर आपका सबमिट नहीं हो रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं जी। तो अब आपने सबमिट पे क्लिक करना है, आप देखते हैं कि सबमिट होता है या नहीं जी। तो ये अब हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपने इसको यहाँ पे रिमूव कर देना क्योंकि ये हमारा हुआ ही नहीं था जी। तो अब हमारी साइट मैप भी हो चुकी है। अब हमने अपनी ये जो हमने डाली थी इसको हमने इंडेक्स करवाना है, आर्टिकल को हमने इंडेक्स करवाना है। इंडेक्स क्यों करवाना है? ताकि हमारा जो है वो गूगल में शो हो, कोई बंदा सर्च करे तो रिज़ल्ट में ये उसको शो हो। आपने इसका कॉपी करना है लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे और ये कॉपी हो जाएगा। आपने आना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और उसके बाद सर्च में क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको इसका सारा ये इंटरफेस समझा देता हूँ। तो ये देखेंगे, ये यहाँ पे डिस्कवर हो चुका है। साइट मैप हमने डाला था, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ चुका है, हालांकि हमने 1 पोस्ट किया है लेकिन यहाँ पे फिर भी 2 लिखा हुआ आ रहा है। कोई बात नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। तो ये डिस्कवर हो चुका है। आपने यहाँ पे करना है टेस्ट लाइव URL। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी टेस्टिंग हो रही है। ये कम से कम 1-2 मिनट लेगा। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस माइट टेक अ मिनट और 2। तो ये जैसे ही लाइव URL का टेस्ट ख़त्म होता है तो ये आपके सामने ये आ जाएगा, ब्रीड गम्स अवेलेबल, पेज इज़ यूजेबल,
ये सारी आपकी होनी चाहिए। सही हो चुका। तो उसके बाद आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे, तो ये देखिए गूगल को रिक्वेस्ट भेज रहा है कि आपके बोर्ड्स आएँ और इसको क्रॉल करें और इसको इंडेक्स करें। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये इसका ओवरव्यू है। यहाँ पे कोई बंदा आके आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है तो आपको बताएंगे गूगल वाले कि आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितने आपके इम्प्रेशन आए हैं। और उसके बाद ये परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का CTR पता चलेगा। उसके बाद इम्प्रेशन, क्लिक्स, और यहाँ पे भी सारा वही सिस्टम है। उसके बाद URL इंस्पेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना कोई भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं आर्टिकल का लिंक। उसके बाद पेजेस, यहाँ पे आपके वो वाले पेजेस शो होंगे जो आपके आर्टिकल इंडेक्स हो चुके होंगे। यहाँ पे मतलब कि आपको इंडेक्सिंग का सारा वो समझ आएगा, पता चलेगा कि इंडेक्सिंग का जो है वो, सॉरी जहन में नहीं आ रहा, यहाँ पे सारा आपको इंडेक्सिंग का रिज़ल्ट पता चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये साइट मैप, ये मैंने आपको ऐड करना सिखा दिया। रिमूवल, अगर आपसे कोई आर्टिकल सही नहीं लिखा जाता, अगर आपसे कोई गलत हो जाता है तो आप उसको पहले ध्यान नहीं करते, आप उसको यहाँ पे आके इंडेक्स करवा देते हैं। इंडेक्स करवाने के बाद आप देखते हैं कि आपका आर्टिकल सही नहीं लिखा हुआ, आप उसको रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। आपका जो आर्टिकल है उसका लिंक आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे। तो ये आप देखें आपका रिमूव दिस URL, रिमूव ऑल URL, तो आपने इसी पे डिफ़ॉल्ट रहने देना है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है, तो आपका जो है वो रिक्वेस्ट चली जाएगी और वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद पेज एक्सपीरियंस, कोर वेब वाइटल्स, इन सब से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये सेटिंग में ये आपको यहाँ पे दिखा रहे यू आर वेरीफाइड ओनर, और ये आपका जो है वो बता रहा है जिस जीमेल पे आपकी बनी हुई है। और इंडेक्सिंग क्रॉलर, कौन इंडेक्स करेगा आपका जो है वो आर्टिकल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल के बूट आपका इंडेक्स करेंगे, क्रॉल करेंगे। जी, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट का एक बेहतरीन सा होम पेज किस तरह से ऐड करना है, जिस तरह से ये ऐड होया हुआ है मेरी वेबसाइट का। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का आप होम पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का होम पेज क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने कैनवा को ओपन कर लेना है। कैनवा को ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपने आके पहली वेबसाइट जो होगी आपको, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रिएट अ डिज़ाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपने कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक करना है, सही है। जैसे ही आप कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कस्टम साइज़ आ जाएगा। आपने यहाँ पे 100 विड्थ रखनी है, 100 हाइट रखनी है और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। मेरा यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपकी यहाँ पे कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, तो मेरी यहाँ पे फ़िलहाल 2 कैटेगरीज़ है। आप जितनी कैटेगरीज़ बनाएंगे आप उस हिसाब से उतना लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैटेगरीज़ बना के बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक ड्रा कर देना है रेक्टेंगल, ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ढूंढता हूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर्स में शायद मिल जाए जी। तो ये इसको देखते हैं कि ये यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा मुकम्मल। जी, तो ये यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा ये हम इसको, ताकि ये थोड़ा सा पतला लगे, ये अब ये यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से सेट हो चुका है। अब आपने एक और एलिमेंट यहाँ पे डालना है।
तो एक और एलिमेंट डालने के लिए यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ये वाला डाल देना है, तो ये सेट करना आसान होगा। तो आपने इसको यहाँ पे नीचे ले आना है और सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए आपको ये थोड़ा थोड़ा राउंड नज़र आ रहा है, तो आपने इसको राउंड इसके कॉर्नर जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं। ये देखिए अब आपने इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इतना भी नहीं करना, और यहाँ पे रख देना है। इसको यहाँ से बड़ा कर देना है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऊपर, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपने अब गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट करना बनाना है, तो आपने यहाँ पे गूगल में आ जाना है, आपने सर्च करना है गवर्नमेंट जॉब्स 2022, सॉरी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, गवर्नमेंट लोगो। तो मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ गवर्नमेंट लोगो। आपने यहाँ पे सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। पहले मैंने आपको जिस तरह बताया आपने उस तरह कॉपी करना है। मेरे पास यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, गवर्नमेंट का लोगो। तो ये मेरे पास आ चुका है गवर्नमेंट का लोगो। तो आपने वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स ही सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने इसको ये बना लेना है और इसको आपने सेंटर में रखना है, और यहाँ पे नीचे आपने टेक्स्ट ऐड कर देना है। टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि इसी के रिलेटेड ही आपकी कैटेगरी है। तो बाकी आप फालतू टेक्स्ट यहाँ से हटा दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, और अब मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे ब्लैक है तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और टेक्स्ट का कलर जो है मैं चेंज करके वाइट कर दूँगा। तो ये आप अपने हिसाब से जिस तरह जहाँ पे आपका साइज सिलेक्ट हुआ आपने वहाँ पे कर देना है। तो मैं भी उस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने भी यहाँ पे अपने हिसाब से कर लेना है। ये देखिए अब मेरा ये एक बेहतरीन सा तैयार हो चुका है। ये अब आपने इसका कलर चेंज करके वाइट कर देना है। ये चूँकि ग्रीन के साथ वाइट अच्छा लगता है इस वजह से। अब आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड का बटन शो होगा। तो देखते हैं, ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। इस तरीके से आप जितने भी बनाना चाहते हैं कैटेगरीज उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे आपने पेजेस में आना है और न्यू पेज आपने क्रिएट करना है एक। जैसे ही आप न्यू पेज क्रिएट करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये इंसर्ट इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लोड हो रहा है। तो यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उस फाइल को निकाल लेंगे जो आपने रखी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आई थी, तो इसको हम ओपन करते हैं और ये देखें ये यहाँ पे ओपन हो रही है, ये यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अब हम इस वेबसाइट पे आते हैं जी। तो ये अभी तक चेंज नहीं हुआ, पहले हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो एक हमने बनाया है, हम 2-3 और बना लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, एक हमने वापडा जॉब्स की कैटेगरी बनाई थी, तो हम वापडा का लोगो भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो वापडा का लोगो भी आपने कर लेना है। मैंने पहले से रखे हुए हैं सारे यहाँ पे जो मेरे ज़रूरत के होते हैं। तो आपके भी जो ज़रूरत के होंगे आप यहाँ पे भी रख सकते हैं कैनवा के अंदर, और आप गूगल से भी सर्च करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापडा जॉब्स,
जी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको तो साइजिंग इसकी सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये देखें, ये अब हमारे पास दूसरा है, इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक तीसरी और आखिरी कैटेगरी बनाएंगे जस्ट आपको दिखाने के लिए। जी, तो ये भी डाउनलोड हो चुके हैं। उसके बाद हम तीसरी कैटेगरी बनाते हैं प्राइवेट जॉब्स के लिए। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट जॉब्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी साइजिंग छोटी करते हैं ताकि ये देखें, ये यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब्स के लिए भी कोई एक अच्छा सा अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे यही कर देता हूँ। ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे हम प्राइवेट जॉब्स के लिए हम ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से बेशुमार कैटेगरीज बना सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट को फॉलो भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह मैं ये कैटेगरीज बना रहा हूँ आप उसी तरह से बना सकते हैं। सारी कैटेगरीज आपने जितनी कैटेगरीज बनानी है आप बना सकते हैं। तरीक़ाकार सबका सेम है। ये देखिए, अब हमने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो अब हमारे पास 3 हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि अब हम पेज को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास 3 डाउनलोड हो चुके हैं। तो अब हम इन तीनों एक तो पहले से अपलोड हो चुका है और 2 जो रह चुके हैं उनको हम एक साथ अपलोड कर देंगे। हम एक साथ भी अपलोड कर सकते हैं सबको। तो ये हमारे पास है, तो हम इन दोनों को करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं, तो ये एक साथ हो रहे हैं। आप भी इस तरह ही कर सकते हैं। ये आप सिलेक्ट पे करते हैं। ये देखिए, अब हमने इन तीनों को लेके आना है इकट्ठा एक साथ। तो आपने कर्सर यहाँ पे रखना है, इसके साथ डिलीट का बटन क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे आ चुका है। एक बार फिर आपने कर्सर उससे अगले वाले पे रखना है, डिलीट का बटन करना है, दूसरी बार फिर करना है, ये आ चुका है। अब आपने प्रीव्यू पे के बटन पे क्लिक करना है। देखते हैं अब हमारी ये वेबसाइट का होम पेज कैसा लगेगा। ये देखिए, अब इनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो हमने इनके दरमियान स्पेस रखनी है। तो स्पेस रखने के लिए आपने कर्सर दरमियान में रखना है, स्पेस दे देनी है। आपने दोबारा इस तरह ही करना है, स्पेस दे देनी है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये आ रहा है, तो आपने इसकी अंडरलाइन हटा देनी है। ये यहाँ पे नहीं हट रही, तो चले मैं इसको हटा देता हूँ। ये अब हट जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे आपने इसके पीछे जो लिंक लगाने हैं ये वो पूछ रहे हैं। आपने ये कैटेगरीज बनानी है, तो आपने गवर्नमेंट जॉब्स वाला जो है वो सारा ये वाला आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे आपने गवर्नमेंट जॉब्स, ये आपने इस पर क्लिक करना है, इंसर्ट और एडिट लिंक, और ये वाला सारा आपने डिलीट करके जो आपका लिंक है वो आपने लगा देना है। ये अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह वापडा जॉब्स वाले पे भी आपने सेम वही काम करना है। आपकी जितनी कैटेगरीज होंगी आपने सेम वही काम करना है, और इस पे भी आप उसी तरह करेंगे। आप अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें और अपडेट कर दें। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अंडरलाइन क्यों नहीं हट रहा। कोई बात नहीं, अगर नहीं हट रहा तो हम इसको हटा देते हैं। क्योंकि इसके पीछे लिंक है, इस वजह से ये नहीं हट रहा। अंडरलाइन का जो है ये लाइन, तो
कोई बात नहीं, हम इसको रहने देते हैं लिंक को। ये हमें कुछ नहीं कहेगा लिंक। तो अब हम इसको अपडेट कर देते हैं और अब हम लोग वापस आते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी लिंक एड्रेस इस पे क्लिक करते हैं और सेटिंग में आ जाते हैं। हम लोग सेटिंग में आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जिस तरह करूँगा आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा कस्टम रीडायरेक्ट्स का, ये आपको फ़िलहाल यहाँ पे नज़र आ रहा है नो आइटम्स। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। आपने फ्राम यहाँ पे एक सिर्फ स्लैश लगानी है आपने, और कुछ भी नहीं लगाना। यहाँ पे आपने सारा वो जो है वो पेस्ट करना है और ये यहाँ पे जो है पी से ये वाला सारा आपने डिलीट कर देना है और ये भी आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने परमानेंट कर देना है और ओके कर देना है। तो ये आपने फिर से ऐड के बटन पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये डबल ओब्लिक है, आपने इसको सिंगल कर देना है, ओके कर देना है, सेव कर देना है। और अब ये चेंज हो चुके हैं। अब वेबसाइट को हम लोग रिफ़्रेश करके देखते हैं जी, तो ये हमारा चेंज हो चुका है। और ये क्या कह रहा है कि देयर नथिंग हेयर जी। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी, बिल्कुल ये सही कह रहा था क्योंकि मैंने लिंक गलत पेस्ट किया था। अब आपने पीप से आगे आगे सारा पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले सेव करता हूँ। जी, तो आपने यहाँ पे इसको सारे को यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पे आपने एक मिनट, यहाँ पे आपने सबसे पहले इस पे पेजेस में क्लिक करना है और इसको यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे पी से आगे आगे सारा आपने जो है यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने जो है वो सेटिंग में आके इसको यहाँ पे अप करना है। अब देखते हैं अब क्या होता है। तो इस सारे को आपने डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके कर देना है आपने। अब सेव करते हैं, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आ चुका है। तो बिल्कुल अब ये सही हुआ है। तो आप इस तरह जितनी कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं, नीचे मैंने यहाँ पे 3 की हैं, आप जितनी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे बेशुमार कैटेगरीज ऐड की हुई हैं। तो आप भी इसी तरीके से जितनी कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। उसके नीचे आप अबाउट अस का जितना भी कंटेंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपको टाइम टू टाइम जो हम लोग अपडेट्स देंगे वो आपको मिलती रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की मदद करें और इसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।